हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेक्चर नंबर 7 लेकर के आपको मोलैरिटी के बारे में बताएंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे। जो भी आपको वीडियो मिल रहे हैं तो उनको तो पढ़ ही ले रहे हैं, और अगर तुरंत दूसरे दिन आपको रेगुलर वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप उसी वीडियो को एक बार और पढ़ करके, या वीडियो को जो आपने नोट्स बनाया है उस नोट्स से ही आप आगे उसी को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। जब तक आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलता है तो आप उसको पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। तो हम आज मोलैरिटी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आपका परसेंटेज छूटा था V/B परसेंटेज, तो उसकी जरा बात कर लेते हैं। केवल डिफिनेशन छूटी थी तो मैं उसकी बात कर लेता हूँ। न्यूमेरिकल्स मैंने सभी प्रकार के बता दिए थे। हम बात करेंगे परसेंटेज बाई V/B। ये आपका एक थर्ड पॉइंट कह सकते हैं या फोर्थ पॉइंट, ये छूटा था, परसेंटेज बाई V/B। इसकी बात कर ले तो बहुत ही सिंपल है। जरा इसके शब्दों पे देखिए। V अर्थात ml में है, V अर्थात ml में है, बहुत सिंपल। सॉल्यूट की अमाउंट ml में होगी, सॉल्यूशन की अमाउंट ml में होगी, बहुत सिंपल। आप कह सकते हैं द सॉल्यूट इन ml, द सॉल्यूट इन ml dissolved per 100 ml of solution is called percentage by V/B। ये देखिए, द सॉल्यूट इन ml, ml में सॉल्यूट की मात्रा है, डिजॉल्व पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज बाई V/B। ये सिंपल सी बात है कि आप 100 ml सॉल्यूशन में 100 ml टोटल सॉल्यूशन बनना चाहिए। 100 ml सॉल्यूशन होगा और उसमें ml में ही मात्रा डिजॉल्व की जाएगी। मान लीजिए हमने सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो 20 ml मान लिया। अगर आपने सॉल्यूट 20 ml डिजॉल्व किया है, 20 ml है, तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन में अगर 20 ml आपकी सॉल्यूट की अमाउंट है तो इसमें 80 ml आपकी सॉल्वेंट होगी, है ना। क्यों? 20 ml सॉल्यूट है, 80 ml सॉल्वेंट है, और दोनों ml में है, दोनों ml में है, ml में है, और साथ लाइट चली गई। वाह, बहुत बढ़िया। यही प्रॉब्लम तो आती है बेटा, यही प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पाते सही समय पर। ठीक है, लाइट का वेट करते हैं और क्या। चलिए, बहुत अच्छा, लाइट समय से आ गई। देखिए, हम बात कर रहे हैं V/B परसेंटेज की, V/B। अब यहाँ पर आयतन जो आपका ml में होगा, V का मतलब है ml में वॉल्यूम होगा, और यहाँ पर सॉल्यूट की अमाउंट वॉल्यूम में है, और जो सॉल्यूशन है वो भी वॉल्यूम में है। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो टोटल ml में होगा। तो 80 ml आपका सॉल्वेंट है और 20 ml आपका सॉल्यूट है। ये दोनों मिल करके, जैसा कि आपको बताया था कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट और प्लस 80 ml सॉल्वेंट, 80 ml सॉल्वेंट, ये दोनों आपको मिल करके एक सॉल्यूशन बनाएंगे जिसकी टोटल अमाउंट होगी 20 प्लस 80 ml इक्वल 100 ml आपका सॉल्यूशन बनेगा। अब ये 100 सॉल्यूशन बना, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि द सॉल्यूट इन ml, द सॉल्यूट, या कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट
ऑफ सॉल्यूट इन ml dissolve per 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन यानी 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट ml में जो भी आपकी डिजॉल्व की गई है वही तो परसेंटेज बाई V बाई B कहलाएगा। अच्छा, ये थी आपकी न्यूमेरिकल। हमने V बाई B वाले भी बताए हैं, W बाई V वाले भी बताए हैं और W बाई W भी बताए हैं। जो भी आएगा आगे न्यूमेरिकल आपके जो मोलैरिटी में आएगा उसके भी बारे में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड आपको एक दो न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो अब बात करेंगे आप मोलैरिटी की। मोलैरिटी आपने देखा था, ये जो पॉइंट है मोलैरिटी का वो टेम्परेचर डिपेंडेंट के पास में लिखा था। टेम्परेचर डिपेंडेंट जो है कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करेगा मोलैरिटी, है ना। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट था, टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। किसी को अगर किसी प्रकार की हिंदी और इंग्लिश के बीच में कोई कन्वर्जेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आपके समझ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जरूर एक बार कमेंट कर दें या हमको फ़ोन करके बता दें या मैसेज में टाइप कर दें कि सर हिंदी में भी बताइए, इसका मतलब हमें नहीं समझ में आता, अर्थात आप हिंदी में भी बताएं। कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास हमारा दोनों तरफ को रहेगा। ठीक है, समझ में आना चाहिए। आगे बात करते हैं मोलैरिटी। चलिए देखिए, मोलैरिटी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोलैरिटी आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो ये जिसको वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन कहा जाता था। अब मोलैरिटी की डिफिनीशन बड़ी ही सिंपल बात कर लेते हैं जरा। देखिए, अगर हम फिगर को देख करके समझते हैं तो बहुत आसानी से कोई भी डिफिनीशन क्लियर हो जाती है। फॉर एग्जांपल में ये 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन है। 1 लीटर कोई सोल्यूशन है। अब कोई भी सोल्यूशन हो, इससे हमसे क्या मतलब, सोल्यूशन है 1 लीटर सोल्यूशन है। इस 1 लीटर सोल्यूशन में, क्योंकि सोल्यूशन में दो चीज होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरी होती है सॉल्वेंट, तो हमें इस 1 लीटर सोल्यूशन में 1 लीटर सोल्यूशन में ये जो सॉल्यूट की अमाउंट है, इस सॉल्यूट की जो अमाउंट है, यहां पर देख लीजिए 1 लीटर सोल्यूशन में 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो किस चीज में, ग्राम में नहीं, ml में भी नहीं। ध्यान दीजिएगा, इस डिफिनीशन में आपको क्लियर कर लेना है मोलैरिटी। मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा, एक बार में हमेशा के लिए याद बन जाएगी कि जो भी आपकी यहाँ पे सॉल्यूशन, ये मोलैरिटी देख रहे हैं, मोलैरिटी, इस मोलैरिटी से आपको क्या दिख रहा है, मोल। देखो मोलैरिटी, लैरिटी, लर, लीटर, मोलैरिटी में आपको दो शब्द समझ में आए कि नहीं आए। मोलैरिटी में मोल तो क्लियर दिख रहा है, बहुत बढ़िया, इससे तो कोई धोखा नहीं है। अब मोलैरिटी लर टी यानी लीटर इसमें छिपा है। मोलर लीटर, तो मोल पर लीटर। तो यहां पर हम बात करेंगे कि 1 लीटर में 1 लीटर मोल पर लीटर कह रहे हैं, अर्थात 1 लीटर जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन को हम शॉर्टकट में SOL और N कर सकते हैं। सॉल्यूशन इस रूप में हम लिख सकते हैं, या SOLU करके N कर देंगे तो भी सॉल्यूशन कहला जाएगा। शॉर्टकट में लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन 1 लीटर सॉल्यूशन है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में इस सॉल्यूट की मोल में कितनी अमाउंट घुली हुई है, कितने मोल में डाला गया है। मान लीजिए 0.5 मोल है 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.5 मोल, अगर सॉल्यूट की अमाउंट 5 मोल डाली गई, 0.5 मोल, तो इसकी जो मोलैरिटी होगी 0.5 मोलैरिटी होगी, मोलरता आपकी 0.5 हो जाएगी। तो इस 1 लीटर में मोल, कितने मोल घुले हुए हैं सॉल्यूट के,
तो हम डिफिनीशन में कह सकते हैं, डिफिनीशन में आप लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल। अच्छा, ये देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल, या दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ सोल कहां से लिख रहे हैं, सॉरी, मोल क्या है, बोलने में और लिखने में दो अलग अलग दिमाग जब हो जाते हैं ना तो प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution. The number of moles of solute present in 1 liter of solution is called molarity. ये आपका डेफिनेशन हुआ, इज कॉल्ड मोलैरिटी। इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एम। ये आपका हो गया, इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एम। इसको एम से प्रदर्शित करते हैं। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन यानी 1 लीटर में मोल कितने सॉल्यूट के घुले हुए हैं, ये उसकी मोलैरिटी बताएगी। ठीक है, वो सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहला जाएगी। फॉर एग्जांपल में पहले इसके फार्मूले देख लो जरा, इसको देख लीजिएगा, क्लियर हो गया होगा। 1 लीटर में कितनी मोल घुले हुए हैं सॉल्यूट के, वही आपकी मोलैरिटी हो जाएगी। चलिए एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से। अब ये आपकी मोलैरिटी हो गई। ठीक है, इसके लिए आपने क्या फार्मूला यूज किया, क्या जो डिफिनीशन में है वहीं से फार्मूला आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिखना है, और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई में नहीं करना है, क्योंकि हम परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं, हमें मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी मेन फार्मूला यहाँ पर इस प्रकार से क्रिएट हुआ है। मोलैरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो सकता है, कह सकते हैं सॉल्यूट का। ये तो आपको क्लियर पता चल चुका है कि नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, सॉल्यूट के हैं कि सॉल्वेंट के हैं। डिफिनेशन में ही सॉल्यूट दिया गया है, ओके। और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में यानी 1 लीटर के सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने डिजॉल्व किए गए हैं सॉल्यूट के, वो आपकी मोलैरिटी बता देगी। अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके, इस चीज को देखो, नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल की संख्या, इसको जरा साइड में ले, है ना, इसको साइड में लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते थे। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको स्मॉल एन से, मोल की संख्या को स्मॉल एन से व्यक्त करते थे। और एक फार्मूला भी आपको पढ़ाया गया होगा, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास जिसको कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। ये आपने बहुत पहले 11th क्लास में आपने पढ़ा था, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। यानी इस मोल को, इस नंबर ऑफ मोल को हम ग्राम में अमाउंट बाय अणुभार लिख सकते हैं। तो जरा देखिए, मोलैरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स की जगह ये हम इसको लिखें तो ग्राम ऑफ सॉल्यूट
यानी सल्यूट की ग्राम में अमाउंट है, या अमाउंट इन ग्राम ऑफ सल्यूट, सल्यूट की जो ग्राम में मात्रा है। अब इसको डिवाइडेड बाई बटे में, इसको हमने क्या लिखा, इसी को हम लिख रहे हैं दो भाग में, यानी इसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, ये इतना हो गया नंबर ऑफ मोल, अब बटे में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, तो वॉल्यूम बटे में है तो ये बटे का चिन्ह है, और इसके मल्टीप्लाई में हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, ठीक है, ये बात हो गई। ग्राम ऑफ सल्यूट, यानी सल्यूट की ग्राम में अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम। और ये मॉलिक्यूलर मास, इसको लिख दिया, ये तो हो गया n, इतना हो गया n, और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर था, ये लीटर में था तो इसको हम L कर देंगे। ओके, ये लीटर में हो गया। अब देखिए इसको जरा, हम इसको जरा शॉर्टकट में लाते हैं, तो m इक्वल ग्राम ऑफ सल्यूट को हम सीधा सा हम W में अमाउंट कर देंगे, स्मॉल w। अब मॉलिक्यूलर मास को m से रिप्रेजेंट करेंगे, और m को हम m1 लिख देते हैं, चलो स्मॉल m1। अब इनटू में ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, v है, v अर्थात वॉल्यूम है, लेकिन लीटर में है, तो यहाँ पर हम शॉर्टकट में लीटर में लिख देंगे। इसके बाद ये कोई भी, इसको हम लीटर में इसलिए नहीं रखेंगे, हमको इसको ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं लैब में, तो हम 50 ml, 70 ml, 75 ml, 200 ml, 500 ml, इतने में आपका काम चल जाता है। ऐसा तो है नहीं कि लीटर में लिए जा रहे हैं, 4 लीटर 10 लीटर घुमा रहे हैं, लेके बाल्टी जा रहे हैं, लीटर में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप ml में एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसको हमें ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो भी आपकी न्यूमेरिकल्स में आपकी वैल्यू दी रहती है वो भी ml में होती है, अगर नहीं दी है तो उसको ml में कन्वर्ट कर लेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए आइए अब देखिए ml में चेंज करने के लिए जरा इसको देखिए, इक्वल W बाई ये आपका m1, इसको हमें चेंज करना है इंटू v को जब हम ml में चेंज करेंगे तो 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। लीटर से ml में चेंज करने के लिए 1000 का डिवाइड करना पड़ता है। अच्छा, ये डिवाइड आपका बटे के बटे में है 1000, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो हम लिख सकते हैं मोलैरिटी दिस इक्वल टू W इंटू ये 1000 ऊपर आ गया, और बटे में यहाँ पर m1 आया, और इंटू में v, अब ये ml में कन्वर्ट हो गया है। ये फार्मूला आपका यूज होगा, इस फार्मूले को आपको यूज करना पड़ेगा जब न्यूमेरिकल आपके आएंगे। अच्छा, ये बात क्लियर है। इसी फार्मूले से ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, ये सल्यूट की यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स लिखना है तो मोल होता है ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, तो हमने लिखा ग्राम में मात्रा बटे अणुभार इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि बटे में लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये लिखा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है जो वॉल्यूम है वो लीटर में है, तो वॉल्यूम बटे में है लीटर, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, और बटे में लिखा हुआ देखिए बटे में। अच्छा, इसको 60 में लिया, ग्राम में मात्रा को हम लिखेंगे W, ग्राम में वेट, और बटे मॉलिक्यूलर मास को m से द्रव्यमान करेंगे, इसको m1 के रूप में, स्मॉल m1, और इनटू में v, जो आयतन है वो v होता है वॉल्यूम, और लीटर में था तो लीटर में किया। जब इसको कन्वर्ट करेंगे लीटर को ml में करेंगे तो वही चीज W बाई m, और इनटू में v, ml में लिखा तो 1000 का डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड वाला 1 डिवाइड के डिवाइड में है तो 1000 ये आपका ऊपर पहुंच गया, तो W के मल्टीप्लाई में आ गया, तो W इंटू 1000, अब m1 इंटू v ml में आप कन्वर्ट हो चुका है, m1 इंटू v। तो ये आपका जो फार्मूला है, इस पूरे फार्मूले का हमें इस्तेमाल करना होगा हमारे न्यूमेरिकल्स में। तो आइए 1-2 न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं। बड़े दिनों के बाद आपको ये क्लास मिल रही है,
कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं लाइट गई तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो कहीं कोई। अब आप इतना तो जानते ही हैं कि समस्या है। अब लाइट को तो हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, अब बात करते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल में मान लीजिए नंबर 1, मान लीजिए आपसे कहता है 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH dissolved in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिए बहुत ही सिंपल है, 100 ग्राम NaOH था, उस टाइम पर 100 ग्राम सुक्रोज होता था, ग्लूकोज होता था। यहाँ NaOH कोई दिक्कत नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिजॉल्व इन 100 ml वहाँ भी वैसे ही होता था ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इसमें तो कोई अंतर नहीं। प्रश्न में अंतर है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया। यहाँ पर मोलैरिटी फाइंड करना है, मोलैरिटी फाइंड करना है। 4 ग्राम आपका NaOH डिजॉल्व है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, और मोलैरिटी फाइंड कर लेना है। मोलैरिटी फाइंड करना है तो आप मोलैरिटी का फार्मूला राइट करेंगे, तो यही होता है ग्राम में अमाउंट इंटू 1000 बाई m1 इंटू V, और ये ml में होता है। अच्छा, इस फार्मूले में ये वैल्यू जो रखी हुई है क्वेश्चन में उसको पुट करेंगे। चलिए देखते हैं जरा। W, ये W ग्राम इन मास होता है ना, ग्राम में अमाउंट होती है सॉल्यूट की। तो ये देखिए 4 ग्राम दिया हुआ है, 4 ग्राम। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, अर्थात वॉल्यूम ml में कितना दिया हुआ है, 100 ml। अच्छा, वॉल्यूम दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी तो आपको फाइंड करनी है, कैपिटल M फाइंड करनी है। फिर ये NaOH कहाँ आएगा, ये NaOH जो होता है इसको भी देखो, NaOH, इसको जरा देखिए, थोड़ा सा भी जरूरत पड़ेगी। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, लेकिन एटॉमिक मास इसका 23 होता है। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और इसका जस्ट दूना 16 होता है, 16 आपका एटॉमिक मास। और प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक मास भी होता है 1। इन सबको लिख करके एटॉमिक मास, टोटल द्रव्यमान आपको सिखाया गया था 11th के शुरुआत में ही, तो इस सबको ऐड कर देंगे तो ये आपका 40 एटॉमिक मास आ चुका है। अच्छा, अब देखिए सारी वैल्यू आपके पास है। W आपका 4 ग्राम है, इनटू में 1000 बाई M1, यानी ये है आपकी मास, उस सॉल्यूट का मास है, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो मोलर मास आपने निकाला 40 आया, द्रव्यमान यानी 40 आया, और इनटू में V ml में ही है, और ml में आपका दिया हुआ है 100। बहुत बढ़िया, 10 से 10 कैंसिल, इधर से इधर, ये वाले से ये वाला। अब बचा कितना, 4/4 शायद, है ना, 4/4 बचा। अच्छा, तो ये काटा तो 1 मोल पर लीटर, ये आपकी मोलैरिटी आ गई सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की मोलैरिटी हो गई 1 मोल आया इसका, 1 मोल अर्थात 1 लीटर सॉल्यूशन में, देखिए 1 मोल पर लीटर। 1 लीटर में मोल कितने घुले हुए हैं सॉल्यूट के, 1 मोल। और जब किसी सॉल्यूशन में जरा यहाँ पर देख लीजिए, आ गया, क्लियर है, 1 मोल आप देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो, जैसे मान लीजिए ये आपका सॉल्यूशन है, ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, इसमें जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो 1 मोल है। 1 मोल डाली गई है इस 1 लीटर सॉल्यूशन में। ये आपका सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो 1 मोल है। ऐसे सॉल्यूशन को जिसकी मोलैरिटी 1 है, ये मोलैरिटी क्यों कहला गई, क्योंकि 1 लीटर बिलियन में मोल की संख्या 1 हो,
तो ये आपकी मोलैरिटी है, 1 हो 2 हो कुछ भी हो तो वो मोलैरिटी कहलाएगी। लेकिन जिस विलयन की, जिस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 हो, यानी 1 लीटर विलयन में 1 मोल घुला हो, उस सॉल्यूट का 1 मोल घुला हो, तो ये आपका जिसमें 1 मोल घुला है वो आपका मोलर सॉल्यूशन कहला जाएगा, मोलर सॉल्यूशन होगा। अर्थात उस 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर विलयन में जब किसी सॉल्यूट की विलेय की 1 मोल मात्रा घुली हो तो हम उस विलयन को, उस सॉल्यूशन को मोलर सॉल्यूशन कहेंगे, मोलर सॉल्यूशन कहेंगे, मोलर सॉल्यूशन कहेंगे। बहुत बढ़िया। मोलर सॉल्यूशन आपको 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है तो आप कहेंगे उसको मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, क्योंकि आपका 1 मोल आया है सॉल्व करने पे, इसलिए हमने बता दिया। अच्छा, जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके देख लीजिए, दूसरे तरीके से कभी कभी पूछ सकता है। कैसे? एक तो आपका यही हो गया, मान लीजिए ऐसे कह दें कि 4 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे ग्राम बदल दे, ले भैया, ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी भी फाइंड कराए और भी पॉइंट में जोड़ दे। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हो गया मोलैरिटी, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, एंड सेकंड पॉइंट में अगर कह दे परसेंटेज बाई W/V, इसको फाइंड करने को कह दे। अच्छा, ये कह दे, हो सकता है कि ये कह दे परसेंटेज बाई W/W, इसको कह दे, तो ये तीनों चीज आपको फाइंड करनी पड़ेगी। यही न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम हो गया, बस फर्क ये है कि बहुत सारी चीजें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ये तो आपने अभी फाइंड की थी, बस फर्क ये है ml में नहीं दिया हुआ है। अच्छा, और बहुत बड़ी बात ये है, आपको मालूम है कि जो मोलैरिटी है, ये मोलैरिटी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेगी। मोलैरिटी क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आपको बताया गया कि जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां हैं वो 2 टाइप्स से मैंने बता दी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, अर्थात वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन एंड मास रिलेटेड कंसंट्रेशन। जिसमें से ये वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी का जो कॉलम आपके वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन था, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेटर था, उसी में आपकी मोलैरिटी दी होगी। अर्थात ये मोलैरिटी जो होती है वो वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, इस क्वेश्चन को देखिए। 4 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये देखिए यहाँ पर ये ग्राम में अमाउंट दिया हुआ है, जबकि मोलैरिटी आपकी वॉल्यूम में होती है, यानी वॉल्यूम रिलेटेड है। इसका मतलब ग्राम से ml में चेंज करने के लिए किसकी जरूरत होगी? ब्रिज की जरूरत होगी। और वो ब्रिज क्या है? वो ब्रिज क्या है आप कमेंट करके बताएं। वो ब्रिज क्या है कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट करें। वो ब्रिज क्या होता है? जो मोलैरिटी को या किसी भी चीज को फाइंड करना हो, यहाँ पर देखिए ग्राम में अमाउंट दी हुई है, ग्राम में है, उसको हमें अगर वॉल्यूम में चेंज करना है, कह रहा है परसेंटेज बाई W/V, ये वॉल्यूम को कह रहा है। यहाँ भी ये तो ग्राम में है, कोई बात नहीं, लेकिन ये वॉल्यूम में है और वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लें, ग्राम से चेंज इनटू वॉल्यूम, अर्थात ग्राम और इधर वॉल्यूम, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करने के लिए एक ब्रिज की जरूरत होती है। उस ब्रिज को कमेंट कीजिए, आखिर वो ब्रिज कौन सा है, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करें या वीडियो को चलने दें, लेकिन आप सीधे कमेंट पर बॉक्स पे पहुंचे और कमेंट करें क्या है वो ब्रिज। अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, जवाब मिल गया होगा, चलिए आगे बात करते हैं। वो ब्रिज है आपकी डेंसिटी। इसका मतलब इस सोल्यूशन में भैया कहीं ना कहीं तो डेंसिटी दो यार, डेंसिटी तो दिया ही नहीं। सीधी बात है, हमें डेंसिटी की इसमें जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को। फॉर एग्जांपल में अब मान लीजिए थोड़ा सा, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.5 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी दी हो गई हो, मान लीजिए 1.5 दी हो। अच्छा, इस
को अब क्वेश्चन को सारे को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो फाइंड करेंगे मोलरिटी, कोई बात नहीं, फर्स्ट पॉइंट आपका मोलरिटी से रिलेटेड है, तो ये आपका बहुत ही सिंपल है। 1000 बाई यहाँ पर m1 इंटू वी, देखिएगा ये b कहाँ से पाएंगे भैया, आपका एक फार्मूला था W इक्वल v इंटू डी, मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमको फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है और ml में होता है। बहुत बढ़िया। W आपकी ग्राम में अमाउंट दी हुई है 100 ग्राम बराबर v फाइंड करना इंटू डी 1.5। ये 1.5 इसके बटे में ले आओ, बटे में आ गया भैया, बटे में आ गया 1.5 आ गया, इक्वल टू b। अब ये बटे में है, चलो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका दशमलव नीचे से हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो पहुंच जाएगा, अर्थात 1000 बाई 15 इक्वल b इक्वल, है ना, b इक्वल 1000 बाई 15। ये इसका दशमलव हटाया तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 1000/15 आ गया। अच्छा इसको रखो जरा, w की मात्रा है 4 ग्राम इंटू 1000 बटे में, ये m1 आपने 40 निकाली है NaOH की, फिर इंटू में आयतन आपका वैल्यू आया 1000/15 लिख दीजिए, है ना, 1000/15। ये 1000 से 1000 कटेगा, बटे के नीचे लिखा हुआ है तो कट जाएगा, ये बटे के नीचे था, ये ऊपर पहुंच जाएगा। अच्छा तो ये 4 इंटू 15 और बाई 40 बचा। अच्छा इसको काटो जरा, काटेंगे, कटेगा 5 तिया 15 अब 5 अट्ठे 40, ये हुआ 4 इंटू 3 बाई 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3.2। अच्छा इसको डिवाइड करो, 2 एकम 2 1 पॉइंट और 2 पंचे 10 1.5, और आपने मोलरिटी फाइंड की है तो 1.5 आ गया, m 1.5 m, इसका मोलरिटी इस सोल्यूशन की 1.5 होगी। इसका मतलब 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, और उसमें 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुली है, 1.5 मोल, मोलों की संख्या 1 पे 1.5 है। फर्स्ट पॉइंट आपने फाइंड किया। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, पहले तो थर्ड की बात कर लेते हैं, काहे कि ये सिंपल बहुत है, हालांकि अब दोनों सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सेकंड में आ जाइए, सेकंड में है परसेंटेज बाई W बाई B, परसेंटेज बाई W बाई B। इसको जरा देखो, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, तो था आपका मास इन ग्राम बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अच्छा परसेंटेज है इसलिए यहाँ पर 100 भी था, ये भी याद आ गया। अच्छा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में है, 4 ग्राम दिया था, 100 का मल्टीप्लाई, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम होना चाहिए ml में होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे ग्राम में है। अभी आपने चेंज किया था ml में और निकाला था तो आया था 100/1.5, आया था कि नहीं आया था। अच्छा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जरा रखिए, 100/1.5, ये 100 से 100 कट गया, ये बटे में था इसलिए ऊपर पहुंच गया। अब यहाँ पे 4 इंटू 1.6 1.5 और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 4 है और ये 1.5 है, 4 × 6 होता है, 4 × 6 परसेंटेज निकल आया, ये हो गया आपका। इसका क्या मतलब है कि जो सोल्यूशन है 100 ml सोल्यूशन में 6 ग्राम, ये देखिए ग्राम में अमाउंट है और ये ml में सोल्यूशन है, 100 ml सोल्यूशन में 6 ग्राम अमाउंट प्रेजेंट है सोल्यूट की, ये परसेंटेज निकल आया 6%। अच्छा थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, इसमें थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। अच्छा इस W बाई W की, तो W बाई W का फार्मूला अब आपको याद होगा बहुत ही आसानी से, परसेंटेज बाई W बाई W इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम में होते थे, ये ग्राम में, और जो मोलरिटी फाइंड कर रहे हैं
उसमें जो W/m1 आ रहा है ये मास अणुभार है, यहाँ ये अणुभार है, और यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम है, यानी ग्राम में अमाउंट कितनी है, ये मास अणुभार है, ठीक है, और ग्राम में मात्रा ऊपर है। अच्छा, अब इसमें देखिए वैल्यू में रखिए, जो भी वैल्यू थी आपकी वो फाइंड करिए इसमें रख करके। मास एब्सोल्यूट इन ग्राम 4 ग्राम था भैया, 100 का मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम सिर्फ 100 ग्राम दिया था ना, 100 ग्राम में ही दिया है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, 100 से 100 कटा, ये आपका 4% आ गया। इसका मतलब जब ml में बात कर रहे थे तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में 6 ग्राम सॉल्यूट की अमाउंट घुली हुई थी, 6 ग्राम 100 ml में। लेकिन अगर 100 ग्राम में कहते हैं तो 4 ग्राम आपकी घुली हुई है। 4%, 100% में 4% माने 4 ग्राम, 100 में 4 ग्राम। बहुत बढ़िया, ये आपने देखा कुछ न्यूमेरिकल्स, और जो भी आपके और भी टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे कुछ, वो मैं नेक्स्ट बात में बता दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपका। ये लेक्चर नंबर आपका था शायद लेक्चर नंबर ये 7 था, है ना। अब लेक्चर नंबर 8 में हम बात करेंगे इसके आगे जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं और आगे की थ्योरीज को पढ़ेंगे। तब तक आगे पढ़ते रहें, बहुत अच्छे से पढ़िए, जो भी समझ में नहीं आए उसको दोबारा देखिए, ठीक है। थैंक यू।